शरीर मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं किस बात का, जबकि हम सब किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सूर्यवंशी और आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपको जिंदगी में इससे बहुत ज्यादा सीख मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक गुरु और शिष्य रहते थे। तो गुरु ने एक दिन शिष्य से कहा कि बेटे, मैं तुम्हें एक ऐसा दर्पण देता हूं कि जिससे तुम जिसके सामने दर्पण करोगे ना, उसके अंदर की बुराइयां और अवगुण तुम आसानी से पढ़ सकते हो। तो उसी समय गुरुजी ने उन्हें एक दर्पण दिया। तो उस शिष्य ने सोचा कि क्यों ना गुरुजी के सामने ही करके देखा जाए कि गुरुजी के अंदर कितने अवगुण भरे हुए हैं, तो उनका माइंड रीडिंग किया जाए। तो शिष्य ने उसी समय गुरुजी के सामने ऐसा दर्पण कर दिया और उनके अंदर देखा कि बहुत सारे अवगुण भी हैं और क्रोध भी भरा हुआ है। तो उस समय शिष्य ने गुरुजी से कुछ नहीं कहा और घर के लिए चल दिया। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना मेरा दोस्त आ रहा है, इस दोस्त के अंदर देखा जाए कि इसके अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो उसने दोस्त के सामने दर्पण कर दिया और दोस्त के अंदर बहुत सारी बुराइयां नजर आई। तो उसको संसार से भरोसा टूटता ही जा रहा था और इसके बाद और आगे चलने लगा। उसने सोचा क्यों ना रिश्तेदारों को भी इसमें देख लिया जाए कि कौन सा रिश्तेदार हमारे लिए सही है या किस रिश्तेदार के अंदर बुराइयां हैं, किसके अंदर बुराइयां नहीं है। तो उसने रिश्तेदारों के सामने भी ऐसा ही दर्पण किया। तो रिश्तेदारों के अंदर ही बहुत सारी बुराइयां दिखी और रिश्तेदार से भी उसका विश्वास हट गया। तो उसने सोचा यार, संसार में किसी के पास विश्वास करने के लायक कोई ऐसी चीज नहीं बची है। अब तो मेरा विश्वास इस संसार से खत्म होने वाला ही है। तो अब चलकर घर देखते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं। तो घर जैसे ही गया वह बालक और मम्मी पापा के सामने उसने जैसे ही दर्पण किया, तो मम्मी पापा के माइंड में भी बहुत सारी भ्रांतियां और अवगुण भरे हुए थे। अब उस बच्चे के हृदय में खलबली मच गई कि संसार में विश्वास करने लायक कोई है ही नहीं क्या। तो उस बच्चे ने सोचा कि अब मैं यदि इस शीशे को साथ रखूंगा, इस दर्पण को साथ रखूंगा, तो मेरा संसार से विश्वास बिल्कुल ही हट जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना इस दर्पण को गुरुजी को वापस लौटा दिया जाए, क्योंकि कम से कम मेरा विश्वास तो बचा रहेगा। तो यह लड़का दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास पहुंचा और जाके शांति से बैठ गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा क्या है बेटे। तो बड़े अच्छे स्वर में बोला कि गुरुजी, मैंने सबसे पहले आपके अंदर देखा था, तो आपके अंदर तो बुराइयां और क्रोध भी है, कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ क्रोध भी है। तो अब गुण आपके अंदर हैं कैसे। तो गुरुजी ने कहा बेटे एक सेकंड रुक जाओ। तो गुरुजी ने कहा बेटे, इस शीशे में अपने आप को देखो, आप इस दर्पण में खुद का चेहरा देखो। तो जैसे ही उस लड़के ने खुद का चेहरा देखा, खुद की माइंड रीडिंग की, तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या, बुराई, दोष भरे हुए थे। तो उस लड़के का माइंड स्टक हो गया अपने आप में कि मेरे अंदर भी इतनी बुराइयां हैं। गुरुजी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोले कि बेटे, मैंने तुम्हें दर्पण दिया था संसार को देखने के लिए नहीं दिया था, बल्कि तुम्हें मैंने इसलिए यह दर्पण दिया था कि तुम अपने आप को देख सको, अपने अंदर के गुणों और दुर्गुणों को देख सको, जिससे कि आप अपने अंदर के गुणों को दूर कर सको। आप अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अवगुण है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, सारी बुराइयां दूर कर सको, इसलिए मैंने आपको दर्पण दिया था। और हम और आप क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, दूसरे की बुराइयां देखते फिर रहे हैं, जबकि अपने अंदर की बुराइयां कोई नहीं देख रहा है, इसलिए व्यक्ति परेशान है। दूसरे के अंधविश्वास देखते फिर रहे हैं, अपने आप के अंधविश्वास कोई नहीं देख रहा है। दूसरे की तरक्की देख रहा है, जबकि अपने खुद की तरक्की कोई नहीं देख रहा है। तो यही हम और आप भी कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे हृदय में हमेशा खलबली मची रहती है।
क्योंकि अपने अंदर के विचारों को देखो, अपने अंदर की बुराइयां को सुधारो, तभी संसार को आप सुधार सकते हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उस शीशे की भांति अपने माइंड को पढ़ो, अपने माइंड को देखो, अपने हृदय को देखो, वह हमने कितनी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। इन बुराइयों को हमें दूर करना है, ईश्वर द्वेष को छोड़ना है, तभी हमारा इस संसार में अच्छे से माइंड का विस्तार होगा, तभी हम सुखी रह पाएंगे। क्योंकि हमारे हृदय में नदी जैसी हिलोरें उठ रही हैं, जो कि एक जैसी नहीं जाती हैं, कभी ऊपर कभी श्रृंग कभी गर्त ऐसी चली जाती हैं। तो इन्हें हमें सबसे पहले शांत करना होगा। वो शांत कैसे होगा? अपनी बुराइयां दूर करके। तो दोस्तों, कभी जिंदगी में किसी की बुराई मत करना, नहीं तो आपके हृदय में खुद लहरें उठने लगेगी जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जाएंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।